सोयाबीन की घटती पैदावार और कम बाजार भाव के चलते सोयाबीन फार्मर्स मक्का लगाने में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। जबकि धान के जो किसान हैं, खेत मचाई का अलग खर्च है, रोपा लगाओ तो इसका अलग खर्च होता है और 25-30 दिन में हमको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के चलते धान की फसल पर स्प्रे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं धान के किसान और सोयाबीन के जो किसान हैं, इन फसल को कहीं ना कहीं छोड़ करके मक्का को लगाना ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो समझ में आता है कि आप मक्के को लगा रहे हैं, तो मक्के को आप लगा रहे हैं तो सही समय पर आप सही दवाइयों का स्प्रे करते हैं, खासकर खरपतवार नाशक की हम बात कर रहे हैं। तो 2025 में किसानों ने खूब ज़्यादा भर भर के मक्के की बुआई करी है। तो सही समय पर यदि आप सही खरपतवार नींदा नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। मक्के की फसल पर सबसे मेन जो पॉइंट है ना, कि यदि आप सही समय पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो जिद्दी से जिद्दी खरपतवार जड़ से साफ होने की क्षमता इस कॉम्बिनेशन में रहने वाली है। तो मक्के के लिए टॉप बेस्ट रिजल्ट देने वाले खरपतवार नाशक के बारे में बात हम करने वाले हैं। मक्के की फसल पर कुछ जिद्दी हैवी खरपतवार का प्रकोप होता है, जैसे गाजर घास है, मोथा, बोखनी, दूब घास, चिनियारी, छोटी और बड़ी दूधी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी है। सांवा घास भी अछूता नहीं है, हजार दाना है, और जो हमारा वर्रू है जिसे हम बांसिया घास कहते हैं, घोड़ा घास है, मकड़ा घास है, सफ़ेद मुर्ग है, फुलकिया, हिरनचरी और चिरपोटा जैसे चौड़ी सकड़ी पत्ती प्रजाति के खरपतवारों का जमाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बात आती है कि खरपतवार तो ऐसे हैं, अनेक हैं, दिन भर ही बात करें तो कम हैं। आप काम की बात बताइए कि कंट्रोल कैसे करें, एकदम जड़ से साफ कैसे करें, और सही तरीका बताइए ताकि जो हम खर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा मिले। तो देखिए 2025-26 में यदि आप मक्के की खेती कर रहे हैं तो कौन सी दवा का स्प्रे करें, कैसे हम कॉम्बिनेशन तैयार करके स्प्रे करें और कौन सी विधि से करें, क्या सावधानी रखें ताकि रिजल्ट अच्छे मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में सैकड़ों दवाई हैं, सैकड़ों कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल से किसान खेत पर स्प्रे करने से रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलने चाहिए। सबसे पहले हम सावधानी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी दवाई स्प्रे करने से पहले सावधानी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या सावधानी रखनी है, आइए समझते हैं। देखिए, जो भी आज कॉम्बिनेशन मार्केट में आ रहे हैं तो चिप को अलग से मिलाने की, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। मक्के में बरसात के दिनों पर दिन गिन करके दवा स्प्रे नहीं की जाती है, बल्कि मौसम साफ हो, कचरा यानी खरपतवार दिख रहे हो और 20 से 30 दिनों की फसल हो तो आप बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो तो इस समय यदि खरपतवार नाशक आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है दवाई। दवाई स्प्रे के बाद फसल में हल्का पीलापन या फिर झटका टाइप दिख सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को माइंड में लेकर के फिजूल की टॉनिक स्प्रे का जो खर्च है ना, इससे आपको बचना है। और एक चीज़ और, लेट होने पर जैसे मक्के की फसल पर खरपतवार 6-8 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं तो यह जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, पीले पड़ जाएंगे और वापस से हरे हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के 6-8 पत्ती खरपतवार हो गए हैं और आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया तो कंट्रोल होंगे, लेकिन वापस से हरे भरे हो जाएंगे और कंट्रोल एकदम ना के बराबर होने वाले हैं। तो इसीलिए सही समय पर आपको स्प्रे करना है। और एक चीज़ और, आप तो मक्की की खेती कर रहे हैं, लेकिन बाजू वाला या फिर बाजू वाले खेत में सोयाबीन, कपास, धान, प्याज और कोई सब्जी लगी हैं तो आपको ऐसे उड़ा करके दवा स्प्रे नहीं करना, थोड़ा सा हाथ दबा करके आपको स्प्रे करना चाहिए। बर्रू, जिसे हम बांसिया खरपतवार के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा सिर दर्द है मक्के के किसानों के लिए। तो इसके लिए टिंजर के साथ यदि आप डिटर्जेंट मिलाकर के स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन बात आती है कि कब और कितनी मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए। यदि इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, यदि आपके खेत पर, आपके मक्के की फसल पर बर्रू घास, जिसे बांसिया खरपतवार बोलते हैं, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, तो कमेंट्स करें, बहुत जल्द वीडियो हम बना देंगे। इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा
प्रति एकड़ 200 लीटर पानी लेना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि 150 से 200 लीटर यदि आप पानी लेते हैं, भरपूर पानी की मात्रा लेते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप 1 एकड़ में 100-120 लीटर पानी का स्प्रे करके देखें और आप 150 से 200 लीटर पानी में दवाई मिलाकर के स्प्रे करके देखें, रिजल्ट आपको एकदम पता चल जाएगा। जड़ में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खेत पर खूब ज़्यादा पानी भी ना भरा हो, नमी हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्प्रे के बाद 2-3 घंटे यदि बरसात नहीं होती है तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यदि आपने स्प्रे करा और तुरंत पानी गिर रहा है या फिर बरसात हो गई 1-1.5 घंटे बाद, तो रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए जब मौसम साफ रहे और बढ़िया धूप खिली रहे या फिर मौसम साफ रहे, 2-3 घंटे बरसात ना हो, तो रिजल्ट में भरपूरता आपको देखने के लिए मिलेगी। ओवरडोज से खरपतवार नहीं जलेंगे, फसल जल जाएगी। कभी कभी किसान सोचते हैं कि हम ज़्यादा दवाई स्प्रे कर दें, इससे दवाई का अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, खरपतवार जड़ से कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप ओवरडोज का स्प्रे करते हैं तो फसल जलने की संभावना बढ़ जाती है। और एक चीज़ और, आजकल मार्केट में सैकड़ों कंपनी आ चुकी हैं और अलग अलग नामों से दवाइयाँ बेच रही हैं। तो अच्छी कंपनी की ही आपको दवा स्प्रे करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी उठा के लेके आए और स्प्रे कर दिया सेम टेक्निकल को देख के। अच्छा टेक्निकल और अच्छी कंपनी का स्प्रे करना है आपको। स्प्रे के बाद रिजल्ट ज़रूर आएंगी, 5 से 7 दिनों का समय लगेगा, इंतज़ार करना है और आपको मतलब रिजल्ट भरपूर देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में और भी दवाई हैं जिन्हें हमने स्प्रे करके देखा है, ज्यूक्लियर, टोरी और क्लैरिसिस जैसी दवाई मार्केट में हैं, लेकिन इनसे भी अच्छी जो हमको रिजल्ट देखने के लिए मिले, जो कॉम्बिनेशन के बारे में यदि हम बात करें तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है और वीडियो का जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, अब शुरू होता है। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है टेम्बुट्राइन 34.4% SC के नाम से, यह मार्केट में काफ़ी मतलब कंपनी यह दवाई बना रही है। जैसे कि बायर कंपनी की लॉर्डस में आपको यही साल्ट मिल जाता है, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड की टॉम्बो के नाम से यही साल्ट आपको मिल जाता है, टाटा की ट्रेम्बो के नाम से आपको यही साल्ट मिलता है और क्रिस्टल की तंबोला के नाम से और अदामा की हॉटस्टार के नाम से आपको यह साल्ट मिल जाता है। तो इनमें से किसी भी ब्रांड कंपनी का साल्ट आप खरीद सकते हैं। हम टेम्बुट्राइन की बात कर रहे हैं। यह फसल को पीला नहीं करता है, फसलों में बाद में उगने वाले खरपतवारों को भी यह उगने नहीं देता है। तो इसका जो डोज है 115 ml प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है। इसे केवल आपको मक्के में स्प्रे करना है। मूंगफली, सोयाबीन, कपास वाले किसान इसको स्प्रे ना करें, नहीं चलने वाला है। केवल मक्के की हम बात कर रहे हैं। तो 115 ml आपको टेम्बुट्राइन 34.4% SC दवाई लेना है और इसके साथ आपको मिक्सअप करना है एट्राजिन 50% WP 400 ग्राम प्रति एकड़। यह बहुत सारी कंपनी देती हैं और आपको बता दें फैक्ट की बात कि एट्राजिन न केवल मक्के में स्प्रे होती है बल्कि बाजरा, गन्ना, आलू और मक्के जैसी फसलों पर स्प्रे भी की जाती है। एट्राजिन की बात करें तो यह उगने से पहले और उगने के बाद भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। यानी कुछ फसलों पर उगने के पहले भी एट्राजिन का स्प्रे किया जाता है और उगने के बाद भी, यानी दोनों तरीके से, प्री और पोस्ट दोनों तरीके से यह खरपतवार को यानी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। यदि बेस्ट हम कंपनियों की बात करें तो यह धानुका कंपनी भी यही साल्ट दे रही है, बायर कंपनी की पोस्ट के नाम से, इफ्को की अटारी के नाम से और क्रिस्टल की श्री जॉन के नाम से SPM कंपनी भी यही साल्ट दे रही है। तो किसी भी कंपनी का आप एट्राजिन 400 ग्राम और आप टेम्बुट्राइन लगभग 115 ml, इन दोनों को मिला करके 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। किस प्रकार मिक्स करना है कि जितनी भी दवाई हैं मिक्सअप कर रहे हैं, अलग अलग बाल्टी पर घोल करके जो टंकी है उसमें मिला करके आप स्प्रे करें। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, सावधानी है कि 3 पत्ती 4 पत्ती तक के खरपतवार यदि होंगे तो बांसिया खरपतवार हो, सांबा हो या फिर मोथा है, किसी भी जिद्दी जो खरपतवार हैं यह बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी। 150 लीटर पानी में आप 20 से 25 दिन 28 दिन की फसल में स्प्रे कर दीजिए, बेहद ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। या फिर खरपतवार 4 पत्ती के दिख रहे हैं तब आप स्प्रे करें। कुछ किसान भाई 7 पत्ती 8 पत्ती के खरपतवारों पर स्प्रे करते हैं, रिजल्ट मिलते तो हैं लेकिन केवल 20 से 30%। तो सही समय पर यदि आप मक्के की फसल पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट शानदार मिलेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है, यदि आपके खेत पर बर्रू, जिसे बांसिया खरपतवार बोलते हैं, बर्रू खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा है तो इसके लिए आप टोपरामेज़ोन
33.6% SC। अब यह साल्ट आपको BASF कंपनी की टिंजर पर मिलता है। 30 ml लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है एट्राजिन 400 ग्राम। 3 से 4 पत्ती के खरपतवार देख रहे हो तो इस नींदानाशक को 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है कि 20 से 25 दिनों पर आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे, जबकि 35 दिनों के बाद यदि आप मक्के पर खरपतवार नाशक स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बेकार आने वाले हैं। अगला जो कॉम्बिनेशन मोथा के लिए, कुछ किसानों के खेतों पर मोथा एक बड़ी समस्या, खूब ज़्यादा मोथा होता है। तो मोथा के लिए हेलोसल्फ्यूरोन 75% जो WG फॉर्म में एक साल्ट आता है 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें। फर्स्ट कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। टिंजर वाले भी जो किसान हैं टिंजर का स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट भी खूब अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही मार्केट में सैकड़ों दवाई हैं, किसानों ने स्प्रे भी किए हैं लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिले। इन दवाइयों का स्प्रे करने से, इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से शानदार रिजल्ट मिलते आ रहे हैं और इस साल भी मिलने वाले हैं। तो घोल आपको साफ पानी लेना है और बढ़िया वाले स्प्रे पंप से आपको इन दवाइयों का, इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से रिजल्ट आपको शानदार मिलने वाला है। तो इस प्रकार मक्के के जो किसान हैं यदि इस प्रकार कॉम्बिनेशन चलाते हैं, फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन सबसे लाजवाब है। तो मक्के की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती प्रजाति खरपतवार को आप जड़ से कंट्रोल कर सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं सही समय पर, ज़्यादा लेट होंगे रिजल्ट आपको अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इन दवाइयों का स्प्रे आप मक्के की फसल पर कर सकते हैं। अब बात आती है कि मक्के की फसल पर पहली खाद, दूसरी खाद, सल्फर कब डालें, जिंक कब डालें, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कब करें। और एक चीज़ और, माइकोराइजा मक्के की फसल पर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यूज तो करना है, प्रयोग तो करना है, लेकिन कब और कितनी मात्रा पर इस्तेमाल करना है, कौन सी विधि अपनाना है, तो इसकी जानकारी, स्प्रे की जानकारी, क्योंकि फॉल आर्मीवर्म खूब ज़्यादा परेशान करती है मक्के वाली इल्ली। तो इसके लिए बेस्ट और सबसे टॉप क्लास की, सस्ते में बढ़िया तरीके से रिजल्ट आ जाएं तो ऐसी दवाई और ऐसी खादें, फर्स्ट खाद, सेकंड खाद कब कितनी मात्रा पर प्रयोग करना है, तो इसकी जानकारी चैनल पर बहुत जल्द आने वाली है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।